अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 12 के बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। कल जो थे वो 12.1 से 12.4 तक किए थे और आज 12.5। तो इसकी स्टेटमेंट है, एन इमेज ऑफ अ स्टेचू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कनकेव मिरर। तो ये जो 11.5 है, ये स्टेचू जो है वो अपीयर हो रहा है, उसका जो इमेज है तो ये क्यू होगा बिहाइंड द कनकेव मिरर। बिहाइंड का मतलब वर्चुअल इमेज है, जो रियल इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, जबकि ये बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम अपना इमेज देखते हैं मिरर में वो वर्चुअल होता है विद द फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। तो ये कनकेव मिरर है, इस वजह से इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसका रियल फोकस है f13.5। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेचू टू द मिरर। स्टेचू से मिरर तक का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन डाटा में हमें q पता चला, इमेज का डिस्टेंस को मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया, वर्चुअल है, फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी स्टेचू का वो फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इसको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पुट किए, 1/f इक्वल्स टू 1/p। ये q क्योंकि वर्चुअल है तो ये -1/q, यहाँ से इसका एलसीएम लिया और ये फार्मूला बना 1/p इक्वल्स टू q प्लस f/f(q). ये 1/p है, इसको इन्वर्ट किया p/1 तो ये भी इन्वर्ट हो गया। तो ये फाइनल फार्मूला p इक्वल्स टू f(q/q प्लस f)। इसमें वैल्यूज़ पुट की, f की 13.5, q की 11.5 और फिर इसी तरह इसको सॉल्व करके p का आंसर 6.21 सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल का आंसर 6.21 सेंटीमीटर है, जबकि कुछ बुक्स में, जैसे कि मेरे पास है बुक, इसमें आंसर है 77.62। बस मिस्टेक ये है कि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर अगर होगा तो फिर ये आंसर आएगा, तो ये इसकी आपने करेक्शन कर लेनी है। अगर कन्वेक्स मिरर है तो फिर ज़ाहिर है उसकी फोकल लेंथ भी आप नेगेटिव पुट करेंगे ये। तो वैसे कनकेव मिरर के साथ इसका आंसर वही आता है जो मैंने निकाला है, 6.21। नेक्स्ट 6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7। कनकेव मिरर और फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो एच ओ एंड डिस्टेंस 19.3, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी p 19.3 फ्रॉम द मिरर। इसके टू पार्ट्स हैं, ए में फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की लोकेशन, मीन इमेज डिस्टेंस q और उसकी हाइट hi। तो पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, फोकल लेंथ 8.7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2, p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 19.3, q फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है। तो फार्मूला उसी तरह 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसको q के लिए अरेंज किया तो 1/f, ये p उधर जाके माइनस हो गया, 1/p। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके q के लिए हमारे पास फाइनल फार्मूला आया, q इक्वल्स टू fp/p माइनस f। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये 8.7 इंटू 19.3 ये फोकल लेंथ और ये p ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, और ये कैलकुलेशन करके आंसर आ गया q का 15.84 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट के लिए फार्मूला है, मैंने पहले भी यूज़ किया था कि हाइट की रेशोज़ और के डिस्टेंस की रेशोज़ इक्वल होती है। हाइट किसकी, इमेज की और ऑब्जेक्ट की, और ये डिस्टेंस भी किसका, इमेज का, और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। तो ये एच आई ओवर एच नॉट इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। तो इसको एच आई के लिए ड्राइव करेंगे, एच नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच आई इक्वल्स टू क्यू ओवर पी इंटू एच नॉट, इसमें वैल्यूज़ पुट की और ये आंसर आ गया एच आई 10.83 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है इसका जो बी पार्ट है, उन्होंने कहा है यहाँ से
फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट दोबारा बताएं, प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द मिरर, कि अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर से डबल कर दिया जाए, यानी ये जो डिस्टेंस 19.3 है इसको डबल कर दिया जाए तो फिर हाइट क्या होगी। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा डाटा लिखा है बी पार्ट के लिए। फोकल लेंथ उतनी रहेगी, लेंस की 8.7, और पी जो है ये 38.6 हो जाएगा। 19.3 को डबल करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी उतनी रहेगी 13.2, और क्यू फाइंड करना पड़ेगा तो फिर एच आई आएगी। तो उसी तरह फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q, इसको क्यू के लिए ड्राइव किया, रीअरेंज किया, फाइनल फार्मूला ये है, इसमें वैल्यू पुट की और ये क्यू का आंसर आ गया 11.23। जब ये क्यू आ गया तो फिर वो हाइट का फार्मूला HI = Q/P × H0, तो यहाँ पर क्यू भी चेंज हो गया और पी भी, और ये H0 की वैल्यू लगाई और दोबारा हाइट आ गई 3.84। कुछ पुरानी बुक्स हैं उनमें ये आंसर भी रॉन्ग है, तो इस न्यूमेरिकल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 7th न्यूमेरिकल है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। कनकेव मिरर है, द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, ए पार्ट में फोकल लेंथ भी बतानी है मिरर की। बी पार्ट है, नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला जो कि एज ऑब्जेक्ट हम उसको कंसीडर करेंगे, तो ये पी जो है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो इमेज कहाँ पर बनेगा। और सी पार्ट है, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, सीधा है या उल्टा इन्वर्टेड। तो इसके लिए मैंने डाटा लिखा हुआ है। रेडियस 38 सेंटीमीटर, तो चैप्टर के स्टार्ट में स्फेरिकल मिरर टॉपिक में आपने पढ़ा था कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होती है, तो यहाँ से r/2 38/2 19, तो ये पार्ट हो गया। फोकल लेंथ पता चल गई 19 सेंटीमीटर। नबीला जो बैठी है मिरर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है और q फाइंड करना है। तो ये फार्मूला उसी तरह 1/f = 1/p + 1/q, इसको q के लिए रीअरेंज किया और ये फार्मूला फाइनल हमारे पास आ गया, q = fp - f, और इसमें वैल्यूज पुट की, q का आंसर आ गया 13.64। तो पहली बात तो यह है कि q का आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब है इमेज रियल होगा, जबकि इन्वर्टेड इमेज रियल हो तो वो इन्वर्टेड होता है, और अगर वर्चुअल हो तो वो अपराइट होता है। अपराइट के लिए इरेक्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो ये मैंने नीचे लिख दिया है। पॉजिटिव क्यू शोज दैट इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट 8th न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट H0 इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, P = 12 फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से लेंसेज वाले न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी और फोकल लेंथ F जो है 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन मीन Q और साइज HI। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तो ये जो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज है, इसका मतलब है ये बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, अपराइट है, इन्वर्टेड है, और मैग्नीफाइड है या स्मॉल इन साइज मीन डिमिनिश्ड है। तो ये मैंने डाटा लिखा है। हाइट गिवन थी 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12, फोकल लेंथ 8, क्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज और मैग्नीफिकेशन। तो क्यू के लिए फार्मूला जैसे मैंने बार बार ड्राइव किया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वही फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। उसको पहले आप q के लिए रीअरेंज करेंगे और फिर LCM लेके ये फाइनल ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की और ये कैलकुलेट करके q का आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। तो नेचर के मतलब दो बातें यहाँ से पता चल जाएंगी, q पॉजिटिव है तो इमेज रियल होगा, तो अगर इमेज रियल है तो वह इन्वर्टेड होगा। और सेकंड है हाइट के लिए भी वही फार्मूला, इसको कट के पुट करके आंसर आया, हाइट ऑफ द इमेज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला है m = HI/H0,
हाई साइज़ की रेशो ले लें या उनके डिस्टेंस की रेशो ले लें तो ये 8/4 इक्वल्स टू 2। तो मैग्नीफिकेशन मैंने जब टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल आ जाए 1 के तो 1 के तभी पॉसिबल है जब ये एच आई और एच नॉट इक्वल हों तो वो 1 आएगा। तो तब एच आई और एच नॉट इक्वल होने का मतलब है साइज़ जो है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो इक्वल हैं, सेम साइज़ के। अगर ग्रेटर देन 1 आए तो ग्रेटर देन 1 जो है उसका मतलब है एच आई ज़्यादा है और एच नॉट जो है ये वैल्यू छोटी है। तो एच आई मतलब इमेज बड़ा है, तो ग्रेटर देन 1 मीन मैग्नीफाइड इमेज होगा। और लेस देन 1 आए मैग्नीफिकेशन का आंसर तो इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी है, इमेज ऑफ द हाइट और इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू हाइट ऑफ द इमेज जो है वो छोटी वैल्यू है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ी वैल्यू है, ताकि आंसर छोटा है। तो फिर वो जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा तो हम कहेंगे कि वो जो इमेज है वो स्मॉल इन साइज़ है, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर क्योंकि आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है 2 तो ये उसकी फिर नेचर मैंने लिख दी है रियल। क्यू पॉजिटिव है तो रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड।